नमस्ते बच्चों, ई लर्निंग क्लास में एक बार आपका फिर बहुत बहुत स्वागत। आज की कक्षा में हम कक्षा 12 की अंग्रेजी की जो टेक्स्ट बुक है फ्लेमिंगो, उसका 8वां चैप्टर पढ़ेंगे। उसका एक वीडियो मैं पहले आपके लिए बना चुका हूं, तो यदि आपने अभी उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप पहले इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके उसके लिंक पर क्लिक करके आप पहले उस वीडियो को देखें और उसके बाद इसको भी आप अवश्य देखें ताकि आपको पूरा टेक्स्ट ढंग से लर्न हो सके। तो ठीक है, चलते हैं अपने आज के टेक्स्ट पर। आज का टेक्स्ट हमें यहाँ से शुरू करना है और इससे पहले के टेक्स्ट में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से जो सोफ़ी एक लड़की है और उसके काफ़ी जो बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं कुछ बनने की, लेकिन उसकी उम्र अभी छोटी है और वो कहीं बाहर नहीं जा सकती, लेकिन वो बहुत कुछ बनना चाहती है। और इसी उधेड़ बुन में जो है वो किस प्रकार से उसकी अपने पिता से और अपने भाई से, जो कि उसको बहुत छोटा समझते हैं अभी, तो उनसे बातचीत होती है। और इससे आगे का टेक्स्ट हम पढ़ते हैं। और जैसे कि पहले मैंने उस पिछले वीडियो में आपको कहा था कि इस चैप्टर के बहुत सारे मीनिंग है, इसमें काफ़ी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, तो उनकी जो लिस्ट है पूरी मैं डिस्प्ले करूंगा आपको वीडियो में। तो आज की वीडियो में सबसे पहले अपने मीनिंग को देख लेते हैं। और तो ये इस चैप्टर के मीनिंग है जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि न केवल हिंदी में अर्थ बताया गया, बल्कि जो यहाँ पर बीच में आप देख सकते हैं कि ये जो कॉमन प्लेस, जैसे यहाँ पर नॉट, अनयूजुअल यानी ऑर्डिनरी, तो यहाँ पर जो है वो बीच में एक्सप्लेनेशन दी गई है इंग्लिश में। और यहाँ पर साइनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द जो दे रखा है। तो आप चाहें तो इनको भी देख सकते हैं। आप इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए, जो बच्चे इंग्लिश को बहुत गंभीरता से लेते हैं और लेना भी चाहिए, तो वो उनको हिंदी मीनिंग के साथ साथ जो इनके जो सिमिलर वर्ड्स हैं या इनकी एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में है उसको भी देखना चाहिए। तो आप इन मीनिंग को ज़रूर नोट करें। और मैंने बार बार हर कक्षा में लगभग आपको कहा है कि आप जो है वो रोज़ाना 10 मीनिंग याद किया करें। जितनी वर्ड स्ट्रेंथ आपकी बढ़ेगी, आपकी जो वोकैबुलरी मजबूत होती जाएगी, उतनी इंग्लिश आपकी जो है वो इम्प्रूव होती जाएगी। तो वीडियो पॉज करके आप इन मीनिंग्स को नोट किया करें। अन्यथा आपके पास पासबुक या अन्य कोई साधन में जहाँ भी मीनिंग आपके पास है तो उन्हें ज़रूर आप जो है वो याद रखें, याद करें उनको और याद करते जाएं आप उनको। तो यहाँ पर इसमें कुछ ज़्यादा मीनिंग नहीं है, 30 मीनिंग है। तो ठीक है, आप चलते हैं टेक्स्ट पर। सोफ़ी मेट डैनी कैसी, जोफ सेट। तो जोफ सोफ़ी का बड़ा भाई है, तो वो बताता है, उसके पिता को ही बताता है कि सोफ़ी जो है वो डैनी कैसी से मिली थी। और डैनी कैसी जो है वो फुटबॉल के उभरते हुए खिलाड़ी हैं। तो उनको उसके पिता को बताता है कि कैसी से मिली थी सोफ़ी। सोफ़ी रिगल्ड वेयर शी वाज सिटिंग एट द टेबल। तो रिगल्ड का मतलब होता है बैठे बैठे ही अपनी जगह पर जो है वो मुड़ना। तो वो जो है अपने पिता की तरफ मुड़ी, अपनी जगह बैठे बैठे टेबल पर बैठी जहाँ पर बैठी थी, ताकि वो उन्हें देख सके। हर फादर टर्न्ड हिज हेड ऑन हिज थिक नेक। तो यहाँ पर जैसे बताया गया कि थिक नेक यानी चूँकि उसके पिता मोटे थे तो उनकी मोटी सी गर्दन जो थी उसके ऊपर उनका सिर उन्होंने उसकी तरफ मोड़ा, यानी उस तरफ देखा उन्होंने, टू लुक एट हर, ताकि वो उसको देख सकें, यानी उन्होंने अपना सिर जो उसकी तरफ घुमाया। His expression was one of disdain। तो उसके जो एक्सप्रेशन थे, अभिव्यक्ति थी, यानी उनका जो तौर तरीका था, वो एक प्रकार से डिसडेन यानी नापसंदगी का था। यानी उनको ये बात बहुत अच्छी नहीं लगी, डिसडेन लगी उनको। इट्स ट्रू, जॉफ सेड। तो जॉफ ने एक बार फिर इंसिस्ट करते हुए या अपनी बात पर जब बल देते हुए कहा कि ये सही है, बिल्कुल वो वास्तव में मिली है। तो उसके पिता फिर कहते हैं, आई वंस न्यू ए मैन हु हैड नोन टॉम फिनी, हिज फादर सेड रेवरेंटली टू द टेलीविजन। तो यहाँ पर रेवरेंटली का मतलब होता है
कि लगातार टकटकी लगाकर देखते हुए, यानी टेलीविज़न की तरफ वो लगातार देख रहे थे। और इसी दौरान उन्होंने कहा, उन्होंने एक प्रकार से ताना मारा कि मैं भी एक आदमी को जानता था जो टॉम फिनी को जानता था। तो टॉम फिनी जो एक फुटबॉल के बहुत बड़े प्लेयर रहे हैं, तो उनको जानता था। इस प्रकार से उन्होंने भी कहा कि मैं भी जानता था, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। बट दैट वाज अ लॉन्ग टाइम अगो, लेकिन ये बात बहुत पुरानी है, बहुत पहले समय की बात है। यू टोल्ड अस, जॉब सेड, जॉब ने तुरंत कहा, उसके बड़े भाई ने, सोफी के बड़े भाई ने कहा कि आपने ये चीज़ हमें बताई थी पहले। कैसी माइट बी दैट गुड समडे। तो उसके पिता कहते हैं कि कैसी जो है वो एक दिन बहुत बड़े खिलाड़ी किसी दिन बन सकते हैं। बेटर देन दैट इवन, ही इज़ द बेस्ट। और चूंकि वो बेस्ट है, सबसे अच्छे हैं, तो वो हो सकता है उससे भी अच्छे खिलाड़ी बने, इसमें कोई दो राय नहीं है। इफ़ ही कीप्स हिज हेड ऑन हिज शोल्डर्स। तो यहाँ पर एक फ्रेज है, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, कीप्स हिज हेड ऑन हिज शोल्डर्स, यानी कंधे पर अपना सिर रखना। ये कोई इसका सीधा अर्थ बनाएंगे तो इस प्रकार होता है, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि यदि वो अपने दिमाग को सही रखता है, यानी यदि उसमें किसी प्रकार का दम्भ या घमंड या कोई लापरवाही नहीं आती है, अगर उसका मस्तिष्क सही रहता है, इफ़ दे लुक आफ्टर हिम प्रॉपरली, और यदि वो लोग उसकी अच्छी देखभाल करते हैं प्रॉपरली, यानी उसके जो प्रशिक्षक हैं, उसके अभिभावक हैं, वो यदि उसका उचित ध्यान रखते हैं, तो वो बन सकता है अच्छा खिलाड़ी। अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस फॉर यंगस्टर इन द गेम दीज डेज। तो यहाँ पर उसके पिता कहते हैं कि डिस्ट्रैक्शन का मतलब होता है ध्यान भटकाने वाली चीज़ें, यानी एक युवा के लिए, एक युवा खिलाड़ी के लिए आजकल खेलों में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उसका ध्यान भंग कर सकती है, जो उसको विचलित कर सकती है अपने खेल से, अपने अच्छे प्रदर्शन से विचलित कर सकती है, डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। ही विल बी ऑल राइट, ही इज विद द बेस्ट टीम इन कंट्री। तो उसका भाई बोलता है ये बात कि नहीं, वो बिल्कुल अच्छा रहेगा, और क्योंकि वो एक सबसे अच्छी देश की टीम का जो है वो सदस्य है, उसकी टीम जो है वो, क्योंकि वहाँ पर फुटबॉल की बहुत सारी क्लब की टीमें होती है, तो वो बताता है कि वो सबसे अच्छी देश की जो टीम है उसमें से एक में से है वो। एंड ही इज़ वेरी यंग एट, और अभी वो बहुत छोटा भी है, बहुत युवा है वो। ही इज़ ओल्डर देन आई एम, और हालांकि वो मेरे से थोड़ा सा बड़ा है, उसका भाई बोलता है। टू यंग रियली फॉर द फर्स्ट टीम। तो उसके पिता ये कहते हैं कि एक सबसे पहली टीम के लिए या सबसे बड़ी टीम के लिए वो अभी बहुत छोटा भी है। तो उसका भाई कहता है कि यू कांट आर्ग्यू विद दैट सॉर्ट ऑफ एबिलिटी, कि आपको जो आर्ग्यू का मतलब बहस करना, कि आपको उसकी एबिलिटी यानी क्षमता या योग्यता को लेकर के ये बहस नहीं करनी चाहिए कि उसकी, यानी उम्र छोटी होने से उसकी योग्यता कम नहीं हो जाती है, आपको इस बात पर जो है वो बहस नहीं करनी चाहिए। ही इज़ गोइंग टू बाई ए शॉप, सोफी सैड फ्रॉम द टेबल। तो सोफी जहाँ बैठी थी वहीं से बोली कि वो एक दुकान भी खरीदने जा रहा है। बीच में उसने अपनी बात कही कि ही इज़ गोइंग टू बाई ए शॉप। हर फादर ग्राइमिस्ड। तो उसके पिता जो इस बात पर थोड़े से गुस्सा होकर के बोले, ग्राइमिस का मतलब होता है गुस्सा प्रदर्शित करना। वेयर हैड यू हाव हियर दैट, कि ये तुमने कहाँ सुना, ये तुम्हें बात कैसे पता लगी, तुमने ये बात कहाँ से सुनी। ही टोल्ड मी सो। तो सोफी कहती है कि उसने मुझे ऐसा बताया कि वो ऐसा करने जा रहा है। ही मटर्ड समथिंग इनऑडिबल। तो मटर्ड का मतलब होता है बड़बड़ाना, और इनऑडिबल का अर्थ होता है जो सुना नहीं जा सके ढंग से। तो उसका पिता जो कुछ इस प्रकार से धीरे धीरे बड़बड़ाया कि कुछ सुना नहीं जा सका, ऑडिबल नहीं था, सुनने लायक नहीं था, कुछ बोला वो आवाज़ सुनी नहीं गई ढंग से, समझ में नहीं आई। एंड ड्रैग्ड हिमसेल्फ राउंड इन हिज चेयर। और अपने आप को उसने जो है वो ड्रैग कर लिया, मतलब अपने आप को कुर्सी में खींच लिया और दूसरी तरफ मुड़ गया, और ये कहते हुए दिस अनदर ऑफ योर वाइल्ड स्टोरीज। तो चूंकि उसके पिता को जो है वो उसकी पहली बातें भी पसंद नहीं आ रही थी,
तो उसने एक बार फिर कहा कि ये एक तुम्हारी और कहानी है जो बहुत ही ख़तरनाक है, वाइल्ड स्टोरी, यानी ऐसी बात है जिस पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता, बिल्कुल काल्पनिक कहानी है, बहुत ही ख़तरनाक कहानी है तेरे लिए। सी मेट हिम इन आर्किड्स, जॉब सेड। तो जॉब ने कहा कि वो उसे एक आर्केड में मिला, यानी जो गलियारा वगैरह होता है जहाँ पर बड़े बड़े मॉल होते हैं, तो वहाँ पर उसमें आर्केड में मिला, गलियारे में मिला। एंड टोल्ड हिम हाउ इट हैड बीन, और ये सब बातें उसने बताई थी कि किस प्रकार से होने वाला है, यानी वो क्या करने वाला है, ये सब बताया उसने। वन ऑफ दीज डेज यू आर गोइंग टू टॉक योर सेल्फ इन टू ए लॉट ऑफ ट्रबल। तो उसके पिता ने कहा, हर फादर सेड एग्रेसिवली। एग्रेसिवली का मतलब होता है कि आक्रामक होकर के या थोड़ी सी तेज आवाज़ में, थोड़े गुस्से में ये कहा कि आजकल तुम जो है बहुत ही अपने आप को जो है वो बहुत ही मुश्किल में डालने वाली बातें कर रहे हो, और अगर ऐसा करोगे तुम कभी न कभी अपने आप को बहुत ट्रबल में यानी मुश्किलों में डाल सकते हो और मुश्किल में पड़ने वाले हो, इस प्रकार से बात कर रहे हो तुम। जॉफ नोज इट इज़ ट्रू डोंट यू जॉफ। तो सोफी कहती है कि जॉफ तुम ये सब जानते हो, क्या तुम नहीं जानते हो? ही डोंट बिलीव यू दो ही वुड लाइक टू। तो उसके पिता कहते हैं कि वो तुम पर भरोसा नहीं करेगा, यानी जॉफ जो तुम पर भरोसा नहीं करता, हो सकता है दो ही वुड लाइक टू, कि हो सकता है वो ऐसा करना चाहे लेकिन वो फिर भी तुम पर भरोसा नहीं करेगा क्योंकि तुम्हारी बातें जो है भरोसा करने लायक नहीं है। तो यहाँ पर ये उनके बीच में बातचीत सुनाई गई है। फिर यहाँ पर परिस्थितियाँ जो है वो बताइए कि किस प्रकार कहाँ था। द टेबल लैम्प कास्ट एन एम्बर ग्लो। तो टेबल लैम्प यानी जो टेबल लैम्प जो लाइट लगी होती है टेबल वगैरह पर लैंप की, तो उसमें से एम्बर ग्लो का मतलब एक पीली रोशनी जो है वो मंद सी रोशनी अक्रॉस हर ब्रदर्स बेडरूम वॉल। तो वहाँ पर उसके बेडरूम की जो वॉल है, उसके भाई का जो बेडरूम था, शयन कक्ष था, वहाँ से पीली रोशनी आ रही थी। एंड अक्रॉस द लार्ज पोस्टर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, और वहाँ दीवार पर जो है वो कुछ पोस्टर यानी बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई थी। यूनाइटेड्स फर्स्ट टीम स्क्वाड का मतलब पूरा दल जो होता है टीम का, तो उस पूरी टीम की जो एक फ़ोटो दिखाई दे रही थी। एंड द रो ऑफ द कलर्ड फोटोग्राफ्स बीनीथ, और उसके नीचे पोस्टर के नीचे जो है कुछ पंक्तिबद्ध रंगीन तस्वीरें थी, फोटोग्राफ्स थी उसके नीचे। 3 of them ऑफ द यंग आयरिश प्रोडिगी कैसी। तो प्रोडिगी का अर्थ होता है उभरता हुआ खिलाड़ी या नवयुवक खिलाड़ी, प्रतिभाशाली खिलाड़ी। कैसी जो था उसकी 3 लगातार तस्वीरें वहाँ पर लगी हुई थी। जो आयरलैंड का खिलाड़ी है, यंग आयरिश का मतलब है कि आयरलैंड का युवा खिलाड़ी जो है उसकी 3 तस्वीरें जो है लगातार एक लाइन में लगी हुई थी। प्रॉमिस यू विल टेल नो वन, सोफी सेड। तो यहाँ पर जो बातचीत है वो पहले जब सोफी ने अपने भाई को बताया था, क्योंकि वो हर चीज़ पहले अपने भाई को बताती थी, तो उससे कहती है कि तुम मुझसे वादा करो कि ये बात तुम किसी से नहीं बताओगे। नथिंग टू टेल इज़ देयर। तो उसका भाई बोलता है कि इसमें जो है वो ऐसी कोई बात ही नहीं है कि बताई जाए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। प्रॉमिस जॉफ, कि जॉफ तुम प्रॉमिस करो, अदरवाइज़ क्या होगा, डैड वुड मर्डर मी, कि अन्यथा पिता मुझे मार देंगे, अर्थात वो मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगे और मुझे डांटेंगे, फटकारेंगे। ओनली इफ़ ही थॉट इट वाज ट्रू। और तो उसका भाई कहता है कि ऐसा तभी हो सकता है जब उनको ये लगेगा कि हाँ ये बात सत्य है, ऐसा हुआ है। प्लीज़ जॉफ। तो वो कहती है कि जॉफ प्लीज़ तुम इस बात को अपनी तक ही रखना। एंड क्राइस्ट सोफ़ी। तो वो भाई उसका कहता है कि क्राइस्ट सोफ़ी का मतलब है कि भगवान के लिए, यानी तुम भगवान को साक्षी मानकर ये मान सकती हो कि यू आर स्टिल एट स्कूल, कि तुम अभी स्कूल में हो और बहुत छोटी हो अभी। कैसी मस्ट हैव स्टिंग्स ऑफ गर्ल्स। और चूँकि कैसी जो काफ़ी प्रसिद्ध खिलाड़ी है तो उसके जीवन में बहुत सारी लड़कियां हो सकती है। स्टिंग्स ऑफ गर्ल्स का मतलब है कि बहुत सारी लड़कियां पंक्तिबद्ध हो सकती है, उसके संपर्क में हो सकती है। नो ही डजंट।
तो वो भरोसा दिलाते हुए कहती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो ऐसा नहीं करता है, यानी कोई भी जो है उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। हाउ कुड यू नो दैट, ही जीड। तो उसने बीच में बात काटते हुए, जीड का मतलब होता है बीच में बात काटते हुए बोलना, कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, क्या प्रमाण है तुम्हारे पास। ही टोल्ड मी दैट्स हाउ, कि उसने मुझे बताया कि ये जो भी बात है उसने मुझे बताई कि ऐसी दोस्ती उसकी और किसी से नहीं है। एज इफ एनीवन वुड टेल ए गर्ल समथिंग लाइक दैट। तो उसका भाई कहता है कि हाँ, हर कोई ऐसा ही करता है, जब किसी लड़की को कोई भी बात बताता है तो वो यही कहता है कि उसके जीवन में और कोई नहीं है, तुम ही हो। तो उसका भाई जो एक शंका प्रदर्शित करता है, यहाँ पर संदेह करता है कि वो तुमसे झूठ बोल रहा है, और हर कोई ऐसा ही बोलता है। यस ही डिड, ही इज़ नॉट लाइक दैट। कि तो सोफी कहती है कि वो जो बिल्कुल उसने मुझे ऐसे बताया, ही डिड यानी उसने मुझे बताया, और वो उस तरह का व्यक्ति है भी नहीं। ही इज़ क्वाइट, और वो आगे कहती है बीच में कुछ शब्द काट करके कि वो बिल्कुल जो है वो अपनी तरीके का अलग खिलाड़ी है, बहुत ईमानदार है। क्वाइट है मतलब बिल्कुल बहुत शांत प्रवृत्ति का है, और इस प्रकार से धोखा करने वाला व्यक्ति नहीं है। नॉट एज क्वाइट एज ऑल दैट अपेरेंटली। तो उसका भाई कहता है कि ये तो स्पष्ट है, अपेरेंटली का मतलब ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जितना वो तुम्हें क्वाइट यानी बिल्कुल शांत और भला दिखता है उतना नहीं हो सकता, ऐसा हो नहीं सकता। इट वॉज नथिंग लाइक दैट जॉब। तो जॉब को वो कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको भरोसा करना चाहिए। इट वॉज मी स्पॉक फर्स्ट, क्योंकि वो सबसे पहले मुझसे उसने बात की, ये बात उसने मुझे बताई, और वो यानी उसके जीवन में ऐसी पहली लड़की मैं हूँ जिसने मुझसे सबसे पहले बात की। व्हेन आई सा हु इट विच, कि जब मैंने उसे देखा तो जो है वो हु इट वाज, कि ये कौन है, जब मैंने उसको पहचान लिया तो इट वाज मी टू स्पोक, तो मैं सबसे पहले उससे बोली थी। आई सेड, मैंने कहा उसको, एक्सक्यूज मी बट आरंट यू डैनी कैसी, यानी पहले मैंने उससे बातचीत शुरू की थी कि कृपया माफ़ करें, क्या आप डैनी कैसी नहीं है। ऐसी बातचीत उसने शुरू की उससे, डैनी कैसी से। एंड ही लुक्ड शॉर्ट ऑफ सरप्राइज्ड, और उस समय जब वो थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुआ ये सुन करके। एंड ही सेड, उसने कहा कि यस दैट्स राइट, कहा बिल्कुल सही है, मैं डैनी कैसी ही हूँ। एंड आई न्यू इट मस्ट बी हिम बिकॉज ही हैड द एक्सेंट। और सोफी कहती है कि मैं जानती थी कि बिल्कुल वो ही था, क्योंकि उसका एक्सेंट जो यानी बोलने का जो लहजा है वो बिल्कुल उसी की तरह का था, क्योंकि उसने जो इंटरव्यू वगैरह पहले उसके सुने थे तो उसका बोलने का जो तरीका है, लहजा है, वो पहचानती थी। तो उसके बोलते ही उसको लगा कि हाँ ये वही है और कोई नहीं हो सकता। लाइक व्हेन दे इंटरव्यूड हिम ऑन द टेलीविज़न, और बिल्कुल ठीक वो वैसे ही बात करता था, उसका एक्सेंट यानी उसका तौर तरीका वैसा ही था जैसे कि जब उसका टेलीविज़न पर इंटरव्यू प्रसारित किया गया तो वो जैसे बोल रहा था बिल्कुल वैसा ही था। सो आई आस्क्ड हिम, इसलिए मैंने उससे पूछा, फॉर एन ऑटोग्राफ फॉर लिटिल डेरेक, यानी मैंने उससे आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना, तो मैंने उससे जो है वो डेरेक के लिए, यानी छोटा भाई उसका डेरेक, उसके लिए मैंने उसका ऑटोग्राफ मांगा, यानी उसके हस्ताक्षर अपने लेने चाहे। बट नाइदर ऑफ अस हैड एनी पेपर और अ पेन, लेकिन हम दोनों में से किसी के पास भी न तो पेपर था न ही पेन था उस समय, तो ऑटोग्राफ नहीं लिया जा सका। सो देन वी जस्ट टॉक्ड अ बिट, इसलिए हमने केवल बातचीत की और उसका कोई ऑटोग्राफ में जो नहीं ले सकी। अबाउट द क्लोथ्स इन रॉयस विंडो, और ये रॉयस विंडो वहाँ पर कोई मॉल है जो कपड़े के, जहाँ पर कपड़े मिलते हैं, तो वहाँ पर बता रहे ही सीम्ड लोनली, तो वहाँ पर वो बिल्कुल अकेला था, ऐसा लगता था कि वो बिल्कुल अकेला, उसके साथ कोई नहीं था। आफ्टर ऑल इट इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम द वेस्ट ऑफ आयरलैंड, और ये चूँकि वेस्ट आयरलैंड यानी पश्चिमी आयरलैंड से काफ़ी दूरी पर स्थित था। एंड देन, और तभी, जस्ट एज ही वॉज गोइंग, और जब वो जा रहा था वहाँ से रवाना हो रहा था, ही सेड, उसने कहा,
इफ़ आई वुड केयर टू मीट हिम, यानी वो जब कैसी वहाँ से रवाना हो रहा था तो उसने ये बात कही कि यदि आप चाहें, इफ़ आई वुड केयर टू मीट हिम, कि यदि वो मैं मिलना चाहूँ उसको नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह, ही वुड गिव मी एन ऑटोग्राफ देन, तो वो मुझे जो है वो ऑटोग्राफ अगले सप्ताह दे सकता है। यानी उसने ये प्रॉमिस किया एक प्रकार से कि जाते हुए कि यदि आप चाहें मुझसे मिलना तो अगले सप्ताह मैं आपको ऑटोग्राफ दे सकता हूँ। ऑफ कोर्स निसंदेह आई सेड आई वुड, तो मैंने भी निसंदेह यही कहा कि हाँ बिल्कुल ऐसा होगा, मैं तुमसे मिलूँगी और तुम्हारा ऑटोग्राफ लूँगी। एज इफ़ ही वुड एवर शो अप, तो उसके भाई ने कहा कि हाँ जैसा कि हमेशा हर व्यक्ति यही दिखाता है ऐसा ही बोलता है, यानी ऐसे ही झूठे बातें करता है कोई भी। यू डू बिलीव मी नाउ डोंट यू, कि तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए, क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो, यानी या फिर नहीं करते हो, डोंट यू, क्या तुम नहीं करते हो मुझ पर भरोसा। ही ड्रैग्ड हिज जैकेट, तो उसके भाई ने अपनी जैकेट जो है वो खींची, ड्रैग की, एंड विच विच शाइनी एंड शेपलेस, जो काफ़ी चमकीली, और शेपलेस का मतलब है कि उसकी आकृति बिगड़ी हुई थी, यानी सलवटें पड़ी हुई थी जैसे। फ्रॉम द बैक ऑफ द चेयर, यानी कुर्सी के जो पीछे उसकी शर्ट जो टंगी हुई थी वहाँ से उसने खींची। एंड पुश्ड हिज आर्म्स इनटू इट, और उसे पहनने लगा, यानी अपने बाजू उसके अंदर उसने पहने। एंड शी विश्ड ही पेड मोर अटेंशन टू हिज अपीयरेंस, तो वो चाहती थी ऐसा कि वो शायद अपनी अपीयरेंस यानी अपने दिखने पर जो और ध्यान देगा। विश्ड ही केयर्ड मोर अबाउट द क्लॉथ्स, और वो ये भी चाहती थी कि वो अपने कपड़ों पर और अधिक ध्यान दे। ही वॉज टॉल विद अ स्ट्रॉन्ग डार्क फेस, वो लंबा और बड़े चेहरे वाला, डार्क फेस का मतलब थोड़ा उसका चेहरा जो है वो काले रंग का था, तो ऐसा मजबूत चेहरा उसका। हैंडसम, यानी वो सुंदर भी था, सी थॉट, वो सोचती थी ऐसा, तो उसको अच्छे कपड़े भी पहनने चाहिए। इट्स द अनलाइकलिस्ट थिंग आई हैव एवर हर्ड, ही सेड, उसने कहा कि ये एक ऐसी बात है, अनलाइकलिस्ट का मतलब होता है कि जैसा हो ही नहीं सकता, कि इसकी तरह की बातें हो ही नहीं सकती। मैंने आज तक जो सुनी है उनमें से ये ऐसी बात है जिस पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता, यानी ऐसा हो ही नहीं सकता। ये मुझे ऐसे लग रहा है, उसको पूरी शंका लग रही थी, संदेह लग रहा था कि ये सब बातें जो वो सत्य नहीं है, यानी उससे उसका मिलना या डैनी कैसी का उसके साथ प्रॉमिस करना, ये सब बातें उसके लिए जो है वो एक बिल्कुल काल्पनिक सी लग रही थी, कि भरोसा करने लायक नहीं लग रही थी, उसके भाई ने कहा उसको। और आगे की परिस्थिति में चलते हैं। On Saturday they made their weekly pilgrimage to watch United, तो अगले शनिवार को वो सब क्या करते हैं कि साप्ताहिक पिलग्रिमेज टू द वॉच आइलैंड, इसका मतलब पिलग्रिमेज का मतलब वैसे धार्मिक यात्रा होता है, लेकिन यहाँ पर मतलब ये है कि वो हर सप्ताह मैच देखने जाते थे, तो इस बार यूनाइटेड का मैच देखने गए। यूनाइटेड जो है वहाँ पर कोई फुटबॉल का उनका क्लब है जिसका मैच उस दिन होगा, वो देखने गए। सोफी एंड हर फादर एंड लिटिल डेरेक वेंट डाउन नियर द गोल, तो सोफी, उसके पिता और उसका जो छोटा भाई डेरेक है वो गोल के पास जब वहीं नीचे जाकर के बैठे। जोफ एज ऑलवेज, और जोफ जब वो हमेशा की तरह वेंट विद हिज मैट्स हायर अप, और वो अपने साथियों के साथ ऊपर चला गया, यानी ऊपर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ गया। यूनाइटेड 1-2, और इस मैच में यूनाइटेड ने जो है वो 2-0 से जीत हासिल की, यानी सामने वाली टीम का कोई स्कोर नहीं हुआ और यूनाइटेड के 2 गोल थे। एंड कैसी ड्रॉ इन द सेकंड गोल, और दूसरा गोल जो है वो कैसी ने किया। ए ब्लेंड ऑफ इनोसेंस एंड आयरिश जीनियस, तो कैसी जो है वो एक ब्लेंड का मतलब है कि मिश्रण, यानी वो इन चीज़ों का, इनोसेंस मतलब बहुत ही भोलापन था उसमें, और आयरिश जीनियस का मतलब है कि आयरलैंड का बहुत ही एक जीनियस यानी बुद्धिमान या बहुत ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी था, तो वो भोलेपन और प्रतिभाशाली होने का जो है वो एक आयरिश मिश्रण था। गोइंग राउंड द 2 बिग डिफेंडर्स,
ऑन द एज ऑफ द पेनल्टी एरिया। तो जब फुटबॉल का खेल चल रहा होता है तो उसमें पेनल्टी एरिया होता है, वहाँ पर यानी गोल घूम करके उधर से आते हुए जहाँ पर उसके 2 डिफेंडर थे सामने, तो वहाँ के किनारे से जो उसने क्या किया, विद हर फादर स्क्रीमिंग, और जब उसके पिता जो है वो चिल्लाए फॉर हिम टू पास, और कि ये पास करो बॉल, यानी बॉल को आगे जाने दो, एंड बीटिंग द हेजिटेंट गोल कीपर फ्रॉम a dozen yards, और लगभग 1 दर्जन यार्ड्स दूरी से जो उसने जो है वो हेजिटेंट का मतलब होता है कि हिचकिचाने वाले गोल कीपर को बीट करते, मतलब उसको हराते हुए या उसको चकमा देते हुए उसने जब बॉल गोल में डाल दी, यानी गोल कर दिया। सोफी ग्लाउड विद प्राइड, तो सोफी के चेहरे पर ग्लाउड यानी चमक आ गई गर्व के कारण, यानी उसने जब गोल किया तो सोफी को बहुत ही प्राउड फील हुआ, गर्व करने लगी और उसके चेहरे पर चमक आ गई। आफ्टरवर्ड्स जोफ वॉज स्कैटिक, तो इसके बाद जोफ जो है वो भी बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा था, एक्सटेटिक महसूस कर रहा था, यानी उसको भी काफ़ी गर्व हो रहा था कि डैनी कैसी ने जो है वो गोल किया। आई विश ही वाज एन इंग्लिश मैन, समवन सेड ऑन द बस, तो बस में आते समय किसी ने कहा कि काश वो इंग्लैंड का होता, अंग्रेज खिलाड़ी होता, आयरलैंड का नहीं होता। आयरलैंड विल विन द वर्ल्ड कप, लिटिल डेरेक टोल्ड हिज मदर, तो लिटिल डेरेक ने जब अपनी माँ को बताया कि आयरलैंड इस बार वर्ल्ड कप जीत सकता है या निश्चित रूप से जीतेगा। सोफी ब्रॉट हिम होम, तो जब सोफी उसको घर लेके आई तो डेरेक ने बताया उसको, उसकी माँ को बताया कि इस बार आयरलैंड जो है वो वर्ल्ड कप जीतने वाला है। हर फादर वॉज गोन टू द पब टू सेलिब्रेट, और चूँकि उनको जीतने की खुशी थी कि उनकी टीम जो है वो जीती है, तो वो अपनी खुशी मनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए पहले ही जो पब यानी जो जहाँ पर शराब वगैरह पीते हैं तो वहाँ पर जा चुका था। व्हाट्स दिस यू हैव बीन टेलिंग, जेंसी सेड नेक्स्ट वीक, कि जेंसी ने कहा कि ये सब तुम क्या बातें कर रहे हो। व्हाट्स दिस यू हैव बीन टेलिंग, कि तुम क्या बता रहे थे अगले सप्ताह, उसने पूछा उससे। व्हाट अबाउट व्हाट, की किसके बारे में। योर जोफ टोल्ड आवर फ्रैंक यू मेट डैनी कैसी, कि तुम्हारा भाई जो जोफ है वो मुझसे, वो उसने बताया फ्रैंक को, तो फ्रैंक जो है उसकी माँ, जो उसका भाई था यानी सोफी का मामा था, और उसकी माँ ने बताया कि जोफ ने फ्रैंक को ये बताया कि तुम जो है वो डैनी कैसी से मिली थी। दिस वाज नॉट एन इनइक्विसीजन, जस्ट जेंसी बीइंग नॉजी, तो यहाँ पर ये कोई, यानी उसकी स्थिति यहाँ पर बताइए कि ये कोई इनक्विसीजन का मतलब होता है कि वो कोई इसमें छानबीन नहीं कर रही थी। इनक्विसीजन का मतलब होता है छानबीन करना, कि वो कोई छानबीन नहीं कर रही थी, बल्कि केवल अपनी बात पूछ रही थी। नोजी का मतलब है कि वो केवल इस बात को जानना चाहती थी, केवल इतना ही। बट सोफी वॉज स्टार्टल्ड, लेकिन स्टार्टल्ड का मतलब था आश्चर्यचकित हो जाना, अचंभित हो जाना, लेकिन सोफी को ये बात सुनकर के बहुत ही आश्चर्य हुआ कि माँ को ये बात कैसे पता लग गई। ओ दैट, कि अरे ऐसा है। जेंसी फ्रॉन्ट, तो जेंसी की बहों पर जो गुस्सा आ गया। फ्रॉन्ट का मतलब होता है कि अर्थ होता है कि आंखों पर जो है वो, या बहों तान करके कुछ बोलना, यानी गुस्से में कुछ बोलना। सेंसिंग सी वाज कवरिंग, और ये बात जानते हुए, सेंसिंग यानी महसूस करते हुए कि वो कुछ वो कवर कर रही है, मतलब कुछ छुपा रही है। यस दैट, कि हाँ वही। वेल यस आई डिड, तो सोफी ने भी आगे कहा, कुछ छुपाया नहीं, कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ, मैं उससे मिली थी। यू नेवर डिड, जेंसी एक्सक्लेम्ड, तो जेंसी जो है वो ज़ोर से बोली, चीख करके बोली कि नहीं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, तुम्हें ऐसे लोगों से नहीं मिलना चाहिए। सोफी ग्लेड एट ग्राउंड, तो सोफी जो है वो, ग्लेयर का मतलब होता है झांकना या देखना, तो वो ग्राउंड की तरफ देखने लगी, ज़मीन की तरफ देखने लगी, और ये मनी मन सोचने लगी, डैम दैट जॉफ, दिस वाज ए जॉफ थिंग नॉट ए जेंसी थिंग, तो उसने मनी मन सोचा कि ये जो है वो जॉफ के काम हैं, निश्चित रूप से उसने ही बताया होगा,
क्योंकि ये जेफ की बातें हैं, जेंसी ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसको पता लगा है तो कहाँ से लगा है, और जॉब से ही पता लगा होगा। इट वॉज मीन टू बी समथिंग स्पेशल जस्ट बिटवीन देम, और इसका मतलब ये हुआ, इट वॉज मीन्ड कि कुछ न कुछ दोनों के बीच में विशेष बातचीत हुई है। समथिंग सीक्रेट, और कोई बिल्कुल रहस्य में बात हुई है, कोई खुफिया बात उनके बीच में हुई है। एंड इट वॉज नॉट अ जेंसी काइंड ऑफ थिंग एट ऑल, और ये जेंसी का तौर तरीका नहीं है, उनकी बात करने का तरीका नहीं है। यानी ये सब उसके भाई ने उसको बताया होगा, उसकी माँ को या उसके मामा के थ्रू बताया होगा कि उसने ऐसा किया है, तो ये जो सब बातें हैं वो उसको, यानी वो अपनी नाराज़गी, उसका भाई जो है वो अपनी नाराज़गी उनके द्वारा प्रदर्शित करना चाहता था। टेल गॉकी जेंसी समथिंग लाइक दैट, क्योंकि यहाँ पर जो टेल गॉकी जेंसी समथिंग लाइक दैट, यानी बिल्कुल चुपचाप सी रहने वाली या ज़्यादा कुछ कहने नहीं वाली। गॉकी का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा जो गुस्सा नहीं होता है, कि उसको इस प्रकार की बातें बताना। एंड होल नेबरहुड वुड गेट नो इट, और इसका मतलब ये है कि अब पूरे मोहल्ले को, यानी पड़ोस में सबको ये बात पता लगने वाली है। एंड डैम दैट जोफ वॉज नथिंग सैकर्ड, और वो अपने भाई को मनी मन में ये कोसती है एक प्रकार से कि ये जोफ ने जो है वो डैम दैट जोफ की, जोफ ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, और उसने जो है वो कोई सैकर्ड का मतलब है कि अपने वादे पर वो पवित्र नहीं रहा, यानी अपने वादे पर वो खरा नहीं उतरा, और उसने ये बात सबको बता दी। इट्स अ सीक्रेट मीन टू बी, तो वो आगे उसकी माँ कहती है कि इसका मतलब ये है कि एक बिल्कुल रहस्य में बात है, इसका मतलब यही है, आई विल कीप ए सीक्रेट शॉप, यू नो दैट, कि मैं बिल्कुल इसको एक सीक्रेट रखूँगा, सबसे छुपा के रखूँगा इस बात को, सो तुम जानती हो ये। आई वॉज नॉट गोइंग टू टेल हिम, कि मैं ये बात किसी को नहीं बताने जा रही हूँ। देर विल बी ए राइट ओल्ड रो इफ़ माई डैड गेट्स टू हियर अबाउट इट, तो वो कहती है कि देर विल बी ए राइट ओल्ड रो, और अन्यथा जो पहले की तरह, यानी पुरानी बातों की तरह, पिता जो है वो ये सब सुन करके, पुरानी बातों की तरह मतलब वो पहले की तरह मुझे डांटेंगे या बहुत कुछ कहेंगे। जेंसी ब्लिंक्ड, तो जेंसी ने जो है अपनी आंखें मिचमिचाते हुए, ब्लिंक का मतलब आंखें मिचमिचा के कुछ बोलना, रो कि कौन सी इस प्रकार की बातें। आई वुड हैव थॉट, कि मैंने तो ये सोचा था कि ही वुड बी चफ्ड एज एनीथिंग, कि चफ्ड का मतलब तो खुश होना, कि वो अन्य बातों की तरह इस बात पर ही बहुत खुश होंगे। तो बच्चों आज की क्लास में अपने यहीं तक पढ़ते हैं, तो काफ़ी लंबा चैप्टर है, तो इसका एक वीडियो मैं आपके लिए और बनाऊंगा। तो आज का वीडियो आप लाइक ज़रूर करें, और लाइन बाय लाइन आप जो हर चीज़ को सुना करें, मीनिंग ज़रूर याद करें। और ठीक है, मिलेंगे जल्दी अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार।